जय हिंद दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं आम्ल क्षार तथा लवण के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं वीडियो में और देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन में लिखा गया है कि लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। इसमें मेरे चार ऑप्शन दिया रहेंगे दोस्तों। चारों में से आपको कोई ऑप्शन एक ही आंसर होगा जो आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो पहला ऑप्शन है कवक है, दूसरा में लिचेन है, तीसरा में जिम्नोस्पर्म है और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा लिचेन, ऑप्शन नंबर बी में इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है हल्दी, दूसरा में मेथिल ऑरेंज, तीसरा में फिनोल एथफलथीन, चौथा में मूली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मूली। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन गंध सूचक नहीं है। पहला ऑप्शन है वेनिला, दूसरा में प्याज, शकरकंद और चौथा में लौंग का तेल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी शकरकंद। अगला क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन क्षारिक अम्ल है। पहला ऑप्शन है HCl, तो दूसरा में H3PO4, तीसरा में HNO3 और चौथा में H2SO4। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी H2SO4। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 लिखा गया है कि 8 पोटास एलम होते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन दोस्तों एक साधारण लवण, दूसरा में एक मिश्रित लवण, तीसरा में एक अम्लीय लवण और चौथा में एक द्विक लवण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मेरा एक द्विक लवण होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसके जल विलयन अम्ल होते हैं, दूसरा में ये ज़्यादा आयनित होते हैं, ये कम आयनित होते हैं, चौथा में ये -COH समूह रखते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ये कम आयनित होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है। पहला ऑप्शन है NaCl, दूसरा में CaCl2, तीसरा में PaSO4 और चौथा में LiCl। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए NaCl। अगला क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों CH3COOH, दूसरा में H3PO4, तीसरा में CH3CH2COOH, चौथा में ZNO। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H3PO4। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभवतः विलयन का pH मान होगा 8, 10, 12, 6। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। जल के अम्ल एवं क्षारीय के विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए H+, दूसरा में OH-, तीसरा में H+ एवं OH- दोनों। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल के साथ से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। पहला ऑप्शन है सोडियम एवं पोटेशियम, दूसरा में मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, तीसरा में सोडियम एवं कॉपर और चौथा में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों फटाफट आपके आंसर जवाब दीजिए इसमें इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सोडियम एवं पोटेशियम। अगला क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। इसका पहला ऑप्शन है CaHCO3 के पावर हॉल में 2, CaOH इसके हॉल में 2, NaOH NaH HCO3। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। लिखा गया निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों CaO, दूसरा में CaOH हॉल में 2 और CaCO3 और चौथा Ca। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए CaO। अगला क्वेश्चन नंबर 14। लवण Na2CO3 का जल विलयन का pH मान है। ऑप्शन 7 से अधिक, 7 से कम, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मेरे आंसर बताने से पहले ही आप आंसर कमेंट में बता दें ताकि मैं समझ जाऊंगा कि आप कितना तेज है कि नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 7।
अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, एसिटिक अम्ल का आइयूपैक नाम क्या है? इसमें भी ऑप्शन ए दिया है एथेनोइक अम्ल, मेथोनोइक अम्ल, प्रोपेनॉन और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेथोनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, नीला कर सकता है? तो इसका पहला ऑप्शन हो एच, दूसरा में एच ओ एच, तीसरा में Cl माइनस और चौथा में O2 माइनस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी OH। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, कोई विलय नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका pH मान संभवतः होगा। इसका जो पहला ऑप्शन दोस्तों 5, दूसरा में 7, उसके बाद 8, उसके बाद 10। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए 5। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? संतरा, टमाटर, सिरका, इमली। दोस्तों फटाफट आप आंसर में जवाब दीजिए क्या होगा इसका। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी टमाटर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 1/2H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O और लास्ट में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हड्डी टूट जाता है दोस्तों तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग किया जाता है। इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हड्डी टूटने पर किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र यही होता है मेरा दोस्तों, जो दिया ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, लिखा गया कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न क्षारी, तब यह किस रंग का होता है? लाल, नीला, बैगनी, काला। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बैगनी। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, लिखा गया है कि किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 5, दूसरा में 7, तीसरा में 14 और चौथा में 0। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 7। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन लवण है? पहला ऑप्शन है HCl, दूसरा में NaOH, तीसरा में K2SO4 और चौथा में दोस्तों NH4OH। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी K2SO4। अगला क्वेश्चन दोस्तों 23 नंबर, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों PeFeO, दूसरा में Fe2O3, तीसरा में Fe3O4 और चौथा में दोस्तों FeS। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी Fe3O4। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है? 6 से 0 से 8, 6.0 से 6.8, 7.0 से 7.8, 2.1 से 3.8 और चौथा में 5.1 से 5.8। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 7.0 से 7.8। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, बैंकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 NaHCO3 होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? पहला ऑप्शन है चूना पत्थर, दूसरा में खड़िया, तीसरा में संगमरमर और चौथा में दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? ऑप्शन ए 2, दूसरा में 7, तीसरा में 6 और चौथा में 13। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 13। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? पहला ऑप्शन है लेटिक, दूसरा में एस्कॉर्बिक, तीसरा में सल्फ्यूरिक और चौथा में फार्मिक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, अगर आप आंसर इसका जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं जल्दी। निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी NaCl। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों। जल्दी से आप फटाफट आंसर इसका बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी NaOH। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्ल या क्षार के माध्यम में बदल जाती है, तो इन्हें क्या कहते हैं?
तो दोस्तों इन्हें हम गंध सूचक कहते हैं। अब गंध सूचक कौन सा ऑप्शन है में दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी में है, तो मेरा बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और इनमें से सभी। तो दोस्तों यह जो होता है सभी का बनाता है, यानी कि इनमें सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33, लिखा गया है सभी अम्लों में पाया जाता है। ऑप्शन ए में ऑक्सीजन, दूसरा में हाइड्रोजन, तीसरा में कैल्शियम और चौथा में नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। पहला ऑप्शन है अम्ल, दूसरा में क्षारीय, तीसरा में दोनों और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अम्ल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35, लिखा गया जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? तो दोस्तों इसका जो पहला ऑप्शन है क्षार, इन्हें क्षार कहते हैं, स्वाद कड़वा होता है, प्रकृति संचारक होती है, और चौथा में इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पीएच में पी सूचक है, पुषांश, पावर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पुषांश। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? संतरा, सिरका, इमली, टमाटर। तो दोस्तों इसमें आपका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिरका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है इमली, टमाटर, संतरा, नींबू, दही। इस चारों में से कौन वाला आंसर होगा दोस्तों? इस चारों में से दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा संतरा नींबू। संतरा नींबू हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39, टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? तो दोस्तों टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है, या दही, या सिरका? तो दोस्तों इमली में पाया जाता है, इनका ऑप्शन नंबर बी मेरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो है आपका दही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 41 नंबर, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल। तो दोस्तों इसमें मेरा मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42, लिखा गया कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? मुंह का पीएच 5.5 से अधिक होने पर, मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर, मुंह का पीएच 7 होने पर, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43, हमारे पेट को उदर भी बोला जा सकता है दोस्तों। पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? ऑक्सैलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है दोस्तों? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा।